हे व्हाट्सअप यार, ये पीवट टेबल ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डेटा एनालिसिस में? उप्स, पीवट टेबल नहीं पता। चलो इसका आंसर इस यूज केस के साथ देखते हैं। कम लेट्स फाइंड आउट। अब हम यहाँ पे पीवट टेबल को फर्स्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो देखें। सपोज तुमने कोई भी डेटा है तुम्हारे पास, तुम्हें उस डेटा में कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, पीवट टेबल लेनी है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तुम्हें वो रेंज यहाँ पे देखो, ये रनिंग लाइन से समझ भी आ जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे इसको रिमूव करके मैनुअली ले सकते हो, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। एक्सेल बहुत स्मार्ट है। देन आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में? एग्जिस्टिंग में चाहिए तो आपकी पीवट टेबल वहीं क्रिएट हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके लोकेशन में आपको अपनी सेल चूज़ करनी है। बट हम यहाँ न्यू वर्कशीट लेंगे, डेटा बहुत मैसी होता है, तो हमें न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है। चलो न्यू वर्कशीट में आ गए। आपको यहाँ पे लेट मी ड्रैग दिस, थोड़ा सा आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको सारे फील्ड नेम दिए जाएंगे। यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज़। इसमें हमें क्या करना है? फ़िल्टर में आपको जहाँ पे भी आपको अपने डेटा में कोई फ़िल्टर लगाना है तो आप उसको फील्ड को आप फ़िल्टर में ड्रैग करोगे। जिस फील्ड को आपको कॉलम्स में चाहिए, जिसको आपको रो में चाहिए, और वैल्यूज़ में हमें जिसमें जो कैलकुलेशंस वाले कॉलम होते हैं वो हमें वैल्यूज़ में चाहिए होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे सब डिवीज़न है, ग्रुप सेगमेंट है। ग्रुप सेगमेंट को हम रोज़ में लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम ग्रुप सेगमेंट को कॉलम में लेते हैं तो ऐसा दिखेगा। इट जस्ट कि वो विजिबिलिटी उसकी कैसी है। ओके, हमें डेटा बहुत इम्प्रेसिव वे में रखना होता है, तो हम उस तरीके से अपने डेटा को मैनेज करेंगे। अब रेवेन्यू, ये तो कैलकुलेशन वाला कॉलम है। ओके, वैल्यू में रखते हैं। एक्सपेंस अगेन वैल्यू में आएगा। अब सब डिवीज़न, फ़िल्टर का ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखते हैं। फ़िल्टर में लेके गए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, क्लिक करके देखो। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करने हैं तो आप इसको चेक लिस्ट यहाँ से आप ले सकते हो। ओके, अगर आपको सिर्फ बिगर चाहिए या वेरी स्मॉल चाहिए, ऐसे जस्ट डू ओके। देखो फ़िल्टर अप्लाई हो गया। हम वापस से इसको रिमूव कर देते हैं, ये ऑल हो गया, डन। हमें बट यहाँ पे फ़िल्टर नहीं चाहिए तो हम सब डिवीज़न को रोज़ में ही ले लेते हैं। इससे क्या होगा, ये देखो एक मिनिमाइज़ का ऑप्शन आ गया। ये हायरार्की क्रिएट हो जाती है। बिग के अंदर 2 ऑप्शन है, मोर देन 500 एंड नॉट रियली बिग। ओके, मीडियम में 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहो, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, ताकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं या जो डेटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस ये तो था। अब हमने देखा यहाँ पे रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, और हमें इसका डिफरेंस यानी कि सरप्लस अमाउंट चाहिए। ओप्स, ये तो फील्ड ही नहीं है, कैसे करेंगे? सिंपल, बहुत स्मार्ट है एक्सेल है। एनालिसिस में जाना है, एनालाइज में जाओगे, फील्ड आइटम एंड सेट्स मिलेगा, कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करना है। उसमें हमें जो भी फील्ड का नेम देना है वो दे देते हैं, प्रॉफिट ही दे देते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, देन डू एड, देन डू ओके। ओह वाओ, ये तो क्रिएट हो गया, नाइस ना। अब अगर हमें चाहिए कि हमें डेटा को और डीप में एनालाइज करना है, ये जो रेवेन्यू है ये कैलकुलेशन किस डेटा पे हुई है, तो जस्ट सेलेक्ट दिस सेल एंड प्रेस दिस वंस। ये न्यू शीट में पूरा डेटा आ गया जिस पे से वो कैलकुलेशन होके नंबर आया है वो। इस तरीके से हम मीडियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाओ, स्मार्ट ना। अब हमें क्या करना है, कुछ प्रेजेंटेशन और बेटर करनी चाहिए। नहीं, डिज़ाइन का ऑप्शन है, गो एंड एक्सप्लोर दिस। वाओ, नाइस ना। सो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। डेटा एनालिसिस में पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप बड़े से बड़े डेटा को समराइज़ कर सकते हो, उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हो,
और उसे इनसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।